नमस्कार, आप देख रहे हैं माही न्यूज। बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थान शिक्षक लोगों के अंदर खुशी की लहर है। आखिर ये खुशी हो क्यों नहीं, क्योंकि उनके छात्र बेहतरीन अंकों से पास हुए हैं और स्कूल कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। आज बड़हरिया प्रखंड क्षेत्र के हरिहरपुर लालगढ़ कैरियर पॉइंट के छात्र छात्राओं को कैरियर पॉइंट के निदेशक अमित सर ने मेडल देकर सम्मानित किया, जिसमें सबसे बेहतर अंक से पास हुई निशा 440 अंक, पुनीत कुमार 433 अंक, हेना 421 अंक, जिया 420 अंक, तबरेज 417 अंक, रोहित 410 अंक, प्रत्यूष 422, शिवम 418 अंक इत्यादि कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इट्स अवार्ड समारोह का आयोजन किए थे कैरियर पॉइंट कोचिंग के निदेशक अमित सर। देखिए मेरे माही न्यूज सिवान का एक खास रिपोर्ट। पास हुए छात्र छात्राओं ने क्या कहा। सबसे पहले मैं अपने सभी टीचर लोग का सहयोग देना चाहता हूँ और अपने माता पिता को विशेष रूप से टीचर लोग को 110 नंबर आए हैं। 410 नंबर आए हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते सर हैं? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स को, और उसके बाद मैं अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। जी, आपकी परीक्षा की तैयारी में कौन ऐसे शिक्षक थे जो आपकी बहुत सारी सहायता सर मेरी परीक्षा की तैयारी में अमित सर हैं, जो मैंने बहुत मदद किए हैं। बहुत अच्छी। लॉकडाउन की वजह से चूंकि पटना पूरा बंद हो गया था तो हम यहीं पे कैरियर पॉइंट अमित सर के पास पढ़ते थे, और चूंकि लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में भी सर ऑनलाइन पढ़ाते थे और यूट्यूब पे हर चीज़ों को अपलोड किया, तो उस कारण से हम यहाँ पे पढ़ पाए। ऑफलाइन ना रहते हुए भी ऑनलाइन हम पढ़ पाए। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ ना समझने में और पढ़ने नहीं, में? कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होता था क्योंकि सर ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म कर दिए थे और उसमें हम लोग के लिए जो भी टास्क था या जो भी हम लोग के लिए ज़रूरी चीज़ें थी उसमें सब कुछ आते रहता था, जैसे नोट्स हो गया या फिर हर हफ्ते हम लोग टेस्ट भी देते थे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अमित सर का आप नाम ले रहे हैं, अमित सर का व्यक्तित्व कैसा है? अमित सर के व्यक्तित्व के बारे में तो कहना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी वजह से मेरा मैट्रिक में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना बढ़िया कर पाऊंगा, लेकिन इसके लिए अमित सर को दिल से धन्यवाद। जी, कितने अंक मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त हुए हैं? 440। जब नंबर आपने सुना कि मुझे मैं पास हो गई और इतने अच्छे नंबर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा। हाँ, परीक्षा की तैयारी में घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? सबका अच्छा मतलब सपोर्ट था, सब कोई हमको सपोर्ट करते थे पढ़ने के लिए। किस विद्यालय की छात्रा है रह चुकी? निरीक्षण प्रसाद उच्च विद्यालय माधोपुर की। और इसकी तो परीक्षा की तैयारी और भी जगह तक आपने किया होगा? हाँ, एक कैरियर अकेडमी। कैरियर पॉइंट। हाँ। कैरियर पॉइंट है। कैरियर पॉइंट में आप लोगों ने किया है। इसमें सबसे ज़्यादा किस शिक्षक का ज़्यादा सहयोग रहा है? अमित सर का। हाँ, अमित सर का। हाँ, कैसी तैयारी कराए हैं बताइए? लॉकडाउन भी था, कोरोना काल भी था, कैसी लॉकडाउन तैयारी? में भी मतलब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते थे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मतलब होमवर्क देते थे बनाने के लिए, और मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होता था और कंपटीशन भी कराते थे, जिससे हम लोग को बहुत सहयोग मिला है। जी, आप एक लड़की हैं, लड़की अभी इस फील्ड में बहुत आगे चल के आ रही है। आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? पायलट। पायलट बनना है। पायलट बनना चाहती है। चलिए, बहुत अच्छी है, आसमान में उड़ान भरना चाहती हैं। आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। हेना परवीन, कितने अंक हैं मैट्रिक की परीक्षा में? 421। 400। घर वालों का क्या रिएक्शन है जब नंबर आया तो? वो लोग बहुत खुश थे और मैं भी बहुत। आप अपने शिक्षक के बारे में बताइए जो आपको तैयारी कराए हैं। मेरे सभी शिक्षक का बहुत योगदान रहा है, और खासकर अमित सर का योगदान रहा है और हाफिज जी का, और जिन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है और लॉकडाउन में भी बहुत सपोर्ट किया है। जी, आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राप्त हुए, आपके मन में क्या चल रहा था? मैं बहुत खुश थी और मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी और मेरे भैया भी बहुत खुश थे। हाँ, घर वालों का सहयोग आपको कैसा मिला है? मेरे घर वाले में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भैया का मिला है मुझे। बहुत ज़्यादा भैया ने सपोर्ट किया है आपको। कहाँ से आप पढ़ाई शुरू इस तैयारी की? एक कैरियर पॉइंट से। कैरियर पॉइंट से। किस स्कूल की छात्रा रही है? नॉर्थ स्टार हाई स्कूल चाहिए। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मैं एयर होस्टेज बनना चाहती हूँ। एयर होस्टेज बनना चाहते जी। हैं। चलिए, बहुत। कितने अंक प्राप्त हुए हैं मैट्रिक के एग्जाम? 328। 328 अंक। जब 328 अंक प्राप्त हुए, कैसा महसूस हुआ? पहला रिएक्शन अपना बताइए जब जानी तो। हम तो बहुत खुश थे और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। आगे इससे भी ज़्यादा अंक, अब इंटर का एग्जाम आने वाला है, उसमें कैसी तैयारी, कितना अंक लाना चाहती है? क्या इससे तो ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं। टॉप करना है? हाँ, नहीं उतना नहीं। उतना नहीं, टॉप नहीं बनना है? नहीं। हाँ, तो आप किस विद्यालय से स्टूडेंट रही हैं? नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल। और इसकी तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग संस्थान कहाँ पढ़ती थी? कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट में। कैरियर पॉइंट में किस टीचर का सबसे ज़्यादा आपको सहयोग मिला है? अमित सर।
अमित सर की कैसी तैयारी कराते थे आपको? वो बहुत अच्छा तैयारी कराते थे और वो बहुत सहायता करते थे हम लोग की तैयारी। और लॉकडाउन में भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और उसमें होमवर्क देते थे और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते थे, जिससे हम लोग की सहायता मिलती थी। आप लोग को इंस्पायर भी करते थे लोग, जैसे मोटिवेशनल बातें हुई, जैसे लॉकडाउन का समय था, हाँ। तैयारी कैसे करनी है? हाँ, बोलते थे जी। तो आगे चल फैशन डिजाइनर का कोर्स करना चाहती है तो कितने अंक का है मैट्रिक एग्जाम? मैट्रिक में 433 अंक प्राप्त हुए हैं। 433 अंक प्राप्त हुए हैं। जब 433 अंक प्राप्त हुए, कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था और मेरे भैया को और मम्मी को भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। घर वालों का और गांव वालों का क्या रिएक्शन था? गांव वालों का और घर वालों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। आपको घर में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग प्राप्त हुआ है? घर में सबसे ज़्यादा हमारे भैया का ही सहयोग प्राप्त हुआ। लॉकडाउन के विषम परिस्थितियों में भी भैया मतलब मैथ्स का और भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। किस विद्यालय के छात्र रहे हैं? DPH हाई स्कूल। और लॉकडाउन की स्थिति में अमित सर भी मतलब यूट्यूब पर डेली वीडियो अपलोड करते थे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर डेली शाम को 6 बजे मतलब होमवर्क दिया करते थे। जब परीक्षा जिया खातिर जी कितने अंक प्राप्त हुए हैं मैट्रिक के एग्जाम में? 420। 420 अंक प्राप्त हुए हैं। जब 420 अंक प्राप्त हुए, कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई। पेरेंट्स का, एक लड़की है, कैसा सहयोग रहा घर वालों का पढ़ाई के लिए? मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे मोटिवेट भी किया है। जी। कहाँ से, किस स्कूल की छात्रा रही है? नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल चाणी बाजार। नॉर्थ स्टार की छात्रा रही है। जी। कहाँ पे परीक्षा की तैयारी कहाँ की है? परीक्षा की तैयारी हमारे अमित सर कैरियर पॉइंट। हाँ, कैरियर पॉइंट पे अमित सर कराए हैं। इन्होंने हमारे लिए बहुत वर्क किया है और हमें भी मोटिवेट किया और हमें उस एबल बनाया है कि हम 400+ मार्क्स जो है गिव कर पाए। इसके लिए थैंक यू सो मच। कैसा सहयोग रहा है सर का? बहुत अच्छा सहयोग रहा है सर बहुत वर्क किए हमारे लिए और जो है हम लोग को उस तरीके से प्रिपेयर किए कि हम लोग 400+ मार्क्स ला सके। आगे बढ़ के क्या बनना चाहती है? IPS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहिए। जी। बहुत अच्छा अंक प्राप्त हुए हैं। 418 अंक प्राप्त हुए हैं। जब 418 अंक प्राप्त हुए, कैसा महसूस हुआ? हाँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मुझे मतलब इतने अंक प्राप्त हुए। घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे मम्मी और जो पापा थे, इस अंक को जो मतलब जो प्राप्त हुए उसे पाकर बहुत मतलब खुशी हुई उनको। जी, खुशी है। और आप यहाँ जो भी इंटरव्यू लिए सारे छात्रों से, उससे हमको भी काफ़ी खुशी मिला और इन छात्रों को खुशी के साथ साथ प्रोत्साहन भी बहुत अधिक मिला होगा। और सबसे पहले जो इसके जूनियर बच्चे हैं, मतलब जो आने वाले क्लासेज है, जो 10 क्लास या 12 क्लास में जो छात्र जाएंगे, वो इसको देखकर और वो भी काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे कि हम भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करें, बहुत मेहनत करें कि हम भी इस लेवल तक पहुँच पाए। और ताकि और इससे सबको खुशी होती है, पेरेंट्स को खुशी होती है, घर वालों को या घर पे जो भी मेंबर्स होते हैं सबको खुशी होती है, गांव वालों को भी खुशी होती है और टीचर्स की खुशी तो आप समझ नहीं सकते हैं। तो सारे छात्र जो अच्छा मार्क्स किए हैं उससे हमको बेहद खुशी है। और जब भी अच्छा मार्क्स आता है हम लोग सुनते हैं तो हमें तो ये लगता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, हम जो वर्क करते हैं छात्रों के लिए वो सफल हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग एक सही डायरेक्शन देते हैं सारे छात्रों को और वो डायरेक्शन पे छात्र को चलना है और जो छात्र उस सही डायरेक्शन पे अच्छे ढंग से चल पाता है वो सफलता प्राप्त करता है, बढ़िया मार्क्स करता है। और फिर उसी में जो छात्र ज़्यादा वर्क कर देता है, ज़्यादा मेहनत कर देता है, उसका काफ़ी बढ़िया मार्क्स होता है। और मेरे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका 400 अबव या फिर 75% अबव मार्क्स बहुत सारे छात्रों का आया है। तो इन छात्रों के सफलता के प्रति इनका मेहनत छुपा हुआ है। हालांकि हमारा बस एक डायरेक्शन है और सही वे में हम डायरेक्शन दे रहे थे और उस डायरेक्शन पे अच्छे तरीके से चलकर और काफ़ी हार्ड वर्क करके और यहाँ तक कि जो लॉकडाउन वगैरह था तो उस स्थिति में भी जहाँ बहुत सारे छात्र निराश होकर घर पे बैठ गए कि टीचर का सहयोग नहीं मिल पाएगा, स्कूल में नहीं जा पाएंगे, कोचिंग पे नहीं जा पाएंगे, तो फिर कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो घर पे बैठ के और ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह देखकर या फिर ऑनलाइन क्लास करके, मेरा चैनल चलता है AK कैरियर एकेडमी, उसमें हम चैप्टर वाइज हर चैप्टर का हर सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते थे, अलग अलग चैप्टर्स का प्लेलिस्ट बनाकर, उससे छात्र सब देखते थे वीडियो, साथ ही साथ उसमें होमवर्क वगैरह देते थे। तो हमको दिखता था वहाँ पे कि लड़कों के प्रति जागरूकता कितनी है, लड़के कितने उत्साहित है पढ़ने के लिए।
वो घर पे रह कर भी, सर से दूर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। उस समय हमको ऐसा महसूस हुआ। तो लॉकडाउन से कोई खास फर्क नहीं पड़ा स्टूडेंट्स के पढ़ाई पे, और हमारे पढ़ाने का जो एटीट्यूड था उस पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि क्लास में जैसे पढ़ाते वैसे ही वीडियो वगैरह में हम बोलते थे, पढ़ाते थे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के और सारे छात्रों को। तो इसमें केवल मेरा बस डायरेक्शन और छात्रों की मेहनत है जो आज सारे छात्र काफ़ी हद तक सफल हो पाए। और साथ ही साथ जो छात्र का कम नंबर आया, चाहे वो मेरे इंस्टीट्यूट के हो या अलग इंस्टीट्यूट के हो, उसको भी हम एक संदेश देना चाहेंगे। जिसका कम नंबर आया वो निराश नहीं हो, क्योंकि ये एक तरह से हमारी ज़िंदगी में सफलता की एक सीढ़ी तैयार होती है। उस सीढ़ी का ये आप समझिए पहला स्टेप है। उस स्टेप से आगे अभी बहुत ऊपर जाना है। तो ये पहला स्टेप में हो सकता है कहीं से कोई कमी रह गई हो, जिसके चलते हम पहले स्टेप को उतना अच्छा ढंग से नहीं चढ़ पाए जितना हम कोशिश कर रहे थे या जितना हमारी इच्छा थी। लेकिन आगे और भी बहुत सारे चांसेज है, और वैसे छात्र जिसका कम मार्क्स हुआ है वो आगे के एग्ज़ाम्स में ट्राई करेगा कि हम काफ़ी बेहतर करें, और अपने आप में जो एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास, दृढ़ विश्वास बना कर रखे। और जब तक कॉन्फिडेंस उसके अंदर बना रहे, कॉन्फिडेंस कभी लूज ही नहीं होने दे, डेफिनेटली वो भी एक दिन ज़रूर सफल होगा। तो वैसे छात्रों को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं।